महिलाओं के सम्मान में मोदी जी है मैदान में, और मोदी जी ने साफ कर दिया कि जो 33% महिला की आरक्षण है वो सुनिश्चित है, जिसका दिल्ली में आपको कारनामा दिख गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हुई, इससे साफ है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी हैं, जो दिल्ली के चुनाव में पसीने बहाए और दिल्ली में जीत हुई। आज के इस जो फैसला है महिला मुख्यमंत्री, तो ये दिल्ली के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। 27 साल के बाद हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहां आसीन हुई है, वहां के जनता के आशीर्वाद से, और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में रेखा गुप्ता जी को वहां मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और पार्टी के निर्देशानुसार बनाया गया। दिल्ली की जनता से जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, चाहे वो साफ यमुना हो, चाहे स्वस्थ वातावरण हो, प्रदूषण को हटाना, वहाँ के हर मोहल्ला को साफ सुथरा रखना, बिजली पानी का व्यवस्था करना और 2,500 रुपया प्रति महीना को देना, उन तमाम वादों को हम 1 से 1.5 महीना में इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ करके जमीन पर वो चीजें आपको दिखाई देंगी। नारी शक्ति को जो इज्जत और सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, जो महिला आरक्षण के बिल को लगभग 60 सालों तक लटका करके रखने वाली कांग्रेस, जिसकी मांग हमेशा उठती थी, आज उसको अमली जामा कोई पहनाया, तो यह धरती के पुत्र नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहना करके 33% आरक्षण असेंबली और पार्लियामेंट में नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, और गिफ्ट के रूप में उन माता बहनों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल्ली का गद्दी दिया। दिल्ली के प्रधानमंत्री का तो गद्दी दिया ही था, मुख्यमंत्री का भी दिया। तो ये वहां का जीत का श्रेय महिलाओं को जाता है, और महिला मुख्यमंत्री बनी है तो महिलाओं के उत्थान होगा, और वहां से हम लोग पूरे देश के महिलाओं को ये संदेश देंगे कि मोदी जी आपके बेटा है, देश के बेटा है, और आपके लिए। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, भाजपा के पलामू जिला अध्यक्ष। जैसा कि भानु जी ने कहा कि काम करेंगे नहीं, जमुना की सफाई और 8 मशीनें लग चुकी हैं, वहां के लोग में उत्सुकता है और जमुना साफ हो रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के आधार पर और काम के आधार पर लगातार लोगों के बीच में रही है, और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली को जिस स्थिति में लाके आप पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ा किया है, लोगों ने कहा कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों को बरगलाने का, फुसलाने का काम करे। और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया और प्रधानमंत्री जो कहते हैं करते हैं, उन्होंने नारा दिया और उसका स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरेगी। दिल्ली के सरकार बनने के बाद पलामू में भी हलचल है, और वैश्य समाज की जो महिला मुख्यमंत्री बनी है, आपको मैं कल भी खबर दिखा रहा था, और पलामू के वैश्य समाज ही नहीं, झारखंड के वैश्य समाज में एक उत्साह है। वहीं पलामू की प्रथम मेयर भी उसी वैश्य समाज से आती हैं, इनमें भी एक खुशी है, उद्गार है। मैम, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला, वो भी वैश्य, कितनी खुशी? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगी दिवाकर भैया कि हम लोग एक हैं और हमारा देश एक है। ये किसी भी जात समुदाय से बढ़ के ऊपर हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। और जहां तक महिला उत्थान की बात है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री बहनों के लिए एक अभिभावक के रूप में उन्होंने कहा कि महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है। आज 10 साल हो गए उस योजना को पूरा करते हुए, तो उन्होंने बताया और ये सिद्ध करके भी दिखाया कि यदि हम सिर्फ सशक्तिकरण का बात नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो धुरी है 2 पहियों में बटी है, पुरुष और महिला, और कई महिलाओं को कमजोर करने की बात आज तक होती थी। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कभी कोई सरकार सिर्फ बातें करती थी। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण का बात किया, उन्होंने 33% महिलाओं को सीट देने की बात की, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, बहुत सारी बात, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी परिवार को आगे बढ़ाना है, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है,
किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे घर की जो देवियां हैं, जो हम इस भारत माता हम कहते हैं, जब भी हम अपने देश की बात करते हैं, जब भी हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम अपने देश को, भूमि को, इस धरती को भारत माता कहते हैं। तो हमारे भारत में माता हमेशा पूजनीय, जननी हमेशा पूजनीय रही है। और इस चीज को वो जानते हैं कि कितना भी हम कह ले कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, पर ये मैं इसको खंडित करती हूँ हमेशा, क्योंकि आज घर में यदि आप बात करेंगे कहीं पर भी, यदि कोई पुरुष मुखिया है, यदि किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहता है, घर का, शादी का, विवाह का बात हो, पढ़ाई का बात हो, नौकरी का बात हो, बाहर जाने की बात हो, किसी भी तरह की व्यवस्था की बात यदि वो घर में करता है, तो सबसे पहले अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन का राय लेता है। तो कहीं भी हमारा समाज जो है, ये पुरुष प्रधान समाज न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। तो ये चीज को हमारे जो अभिभावक जो हैं, हम सब के अभिभावक जो हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं बखूबी कि यदि किसी परिवार को आगे लेके चलना है, यदि किसी समाज को आगे बढ़ाना है, यदि और किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो वहां देखना होगा कि महिला की भूमिका क्या है। किसी भी समाज को यदि आप देखते हैं कि वो किसी भी समाज में आप जाते हैं, तो यदि आप उस समाज की रूपरेखा देखेंगे कि ये कितना विकसित, कितना इसमें ताकत है, कितनी मजबूती है, तो विकास का पैमाना है उस समाज की महिलाएं। यदि हम किसी समाज का पैमाना यदि मानते हैं कि वो समाज कितना मजबूत है, तो हमें देखना है वहां पे कि उस समाज की महिलाएं कितनी मजबूत है, उस घर की बेटी कितनी मजबूत है, क्योंकि वही एक बेटी और महिला जो है एक घर को, परिवार को गढ़ने का काम करती है और समाज को गढ़ने का काम करती है। एक देश के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर काम आपने अभी पीछे कहा महिला प्रधान, तो मैं आपको बता दूं, पहले अगर नाम भी आता था तो सीताराम, हाँ बिल्कुल, हमारा राधे कृष्ण, गौरी शंकर, इससे क्या कहा? बिल्कुल हमारा जो, आप कभी भी देखिएगा महिलाओं को बोला जाता है था कि उतनी सशक्त नहीं थी, नारियां उतनी सशक्त नहीं थी, कमजोर हमारी नारी को, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये नहीं है, है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह के लोगों ला के जो है ना, लोगों को, किसी को आप बार बार, यदि हम आपको कहते हैं ना कि जिस चीज को आप बार बार बोलते रहिए, आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। यदि आप कहेंगे कि मैं विजयी होंगी, मैं इसको पार कर लूंगी, इस कठिन कार्य को आप बोलते रहिए बार बार ना, आप देखिएगा उस कार्य को आप कर लेंगे बड़े सुचारू। और पहले ही यदि आप उस चीज को, तो इसी तरह बार बार महिलाओं को कमजोर करने की जो बात थी, कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता हमारे लोगों के बीच में थी। 700 साल मुगलों की गुलामी हमारे देश ने सहा, 200 साल अंग्रेजों की, ब्रिटिश की गुलामी हमारे देश ने सहा। तो कहीं ना कहीं वो गुलामी मानसिकता में इन्होंने देखा, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, कि यहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त थी। बुंदेलखंड में जाइए, रानी लक्ष्मीबाई, कहीं भी जाइए, रानी जो आप देखिए कि सभी ने अपना राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने लोगों को करने के लिए, शिक्षा में आप जाइए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, हमारी जो संस्कृत की जो भाषा थी उसको लोग पढ़ने आते थे। तो इस तरह का आप हेल्थ में आप देखिएगा कि स्वास्थ्य में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए, तो कहीं भी महिलाओं की भागीदारी भी उसमें थी। यदि आप रामायण भी बोलेंगे तो उसमें कैकेयी की भागीदारी थी। कैकेयी की कैसे? कहीं ना कहीं उन्होंने शर्त को हारा, और वो क्या कर रही थी, जब रणभूमि में दशरथ को बोला जाता है कि वो दशरथ नाम रखा गया था उनका, क्योंकि वो 10 दिशाओं में रथ को घुमाने में माहिर थे। जब युद्ध भूमि में जाते थे, इतने पराक्रमी राजा थे कि 10 दिशाओं में अपने रथ को घुमा के युद्ध में वो लड़ते, इतने पारंगत थे। पर उनका कमान कौन संभाल रही थी? रानी कैकेयी। और उस रथ में उनको युद्ध से बचा के जब निकलते हैं, प्राणों को बचाते हैं दशरथ का, तो उस समय की महिलाएं कहाँ कमजोर थी, हर चीज में वो पारंगत थी उस समय की महिलाएं। उन्होंने राजा दशरथ जैसे यशस्वी राज्य के राजा के, बोलते हैं ना कि साम्राज्य के, इतने बड़े साम्राज्य के वो राजा थे, उनका प्राण बचाने का, उनके प्राण बचाने के एवज में उन्होंने उनको कहा था कि आप कभी भी हमसे आप कुछ वचन ले लीजिए, तो उन्होंने कहा था समय आने पर लेंगे। तो जैसा कि अरुणा शंकर जी ने रामायण से लेकर के महाभारत तक की गाथा गिनवा दी, और उन्होंने कहा महिलाएं हर समय
सर्वश्रेष्ठ रही हैं, शक्तिशाली रही हैं, तो आज कैसे पीछे? आज भी दिल्ली में जो महिला यानी महिला मुख्यमंत्री बनी, उसके लिए पूरे पलामू ही नहीं, झारखंड ही नहीं, देश में एक खुशी की लहर है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लोगों को समझा दिया है कि आने वाला समय 33% का होगा और 33% महिलाएं भारत पे राज्य करेंगी, यानी जो सर्वश्रेष्ठ होंगी वो देश पे राज करेंगी। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।